कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये रचनाएं हैं, इनके लेखक बताने हैं। आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। संशय की एक रात नरेश मेहता, नरेश मेहता। संशय की एक रात नरेश मेहता। कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल की रचना। कनुप्रिया की रचनाकार राम धारी सिंह दिनकर या धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। नींद के बादल केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह जी की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानंद माधव, और इनका एक और उपनाम मुक्तिबोध। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर, सीधा दिनकर लिखे, रामधारी सिंह दिनकर। इनका अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। भूतनाथ के रचनाकार देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। किधर का? आउटसाइड। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, मोहन राकेश। दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला जी की रचना है। और पंचवटी के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आत्मजयी के रचनाकार एक रफ कने इधर तक के लिखे गए होंगे, बाद में देख लियो वीडियो से ना। इधर समाप्त हो गए, देख के लिखिए। बताओ। आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण, संशय की एक रात नरेश मेहता, कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल, कनुप्रिया धर्मवीर भारती, नींद के बादल केदारनाथ सिंह, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानंद माधव, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर, अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। भूतनाथ के रचनाकार देवकी नंदन खत्री, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, दो चट्टाने हरिवंश राय बच्चन, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और पंचवटी के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त। इसको करो एक मिनट है। दुनिया में बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, दुनिया में बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। और इसमें यह पूछा गया है कि इस वाक्य में किस प्रकार का अव्यय प्रयोग हुआ है, किस प्रकार का अव्यय प्रयोग हुआ है। दुनिया में बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। करो विचार। ऑप्शन कितने अव्यय के बारे में पहले आप मुझे बताओ। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय जो कभी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जो सदैव वैसे ही बने रहते हैं, जिनमें अलग से कोई परिवर्तन ना किया जा सके। परिवर्तन ना किया जा सके का मतलब जिसके ना तो वचन चेंज किया जा सके, ना उसको स्त्रीलिंग बहुवचन में परिवर्तित किया जा सके, ना कोई मात्रा लगाई जा सके, ना कोई मात्रा घटाई जा सके। जो जैसे हैं शब्द सदैव वैसे रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय कहा जाता है। और अव्यय के प्रकार कितने हैं? अव्यय के प्रकार बोलो जरा। अव्यय के प्रकार हैं 4 प्रकार, जल्दी जल्दी बताओ। नंबर 1 प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय,
समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय कहाँ होता है? समुच्चय बोधक अव्यय वहां होता है कि जब कोई अव्यय दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे। समुच्चय का मतलब ये होता है ऐड, जोड़ना। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय है और। अब पहले तो आप मुझे बताओ कि जो और शब्द है, इस और शब्द में ना तो कोई मात्रा लगा सकते हैं, ना अलग से कोई और मात्रा घटा सकते हैं। जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे लेकिन, इसलिए, या, अथवा, और, ये सब क्या हैं? ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जोड़ने का काम करते हैं। माता या पिता, या, ठीक है। वह आया और सो गया, दो वाक्य को जोड़ रहा है, और वैसे का वैसा ही है। मैं पास हो गया लेकिन मुझसे अधिक अंक आए। लेकिन, लेकिन है, लेकिन है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन है तो लेकिन ही रहेगा, इसलिए अव्यय है, अव्यय, ठीक है। पहला प्रकार हो गया और, या, अथवा, और, इसलिए, बहुत सारे हो जाएंगे। आगे बताओ नंबर 2 प्रकार इसका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय की भी अगर डीपली पढ़े तो 14 प्रकार है। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जैसे मैंने आपको कारक पढ़ाया है, कारक में कारक आपको पढ़ाया संबंध कारक, एक कारक आपको पढ़ाया संबंध कारक, और संबंध कारक में पढ़ाया कि का, की, के और रा, री, रे के पहले जो भी कारक प्रयोग होता है उस कारक को संबंध कारक कहते हैं। जैसे राज मोहन का पुत्र है, या यह मोहन का पेन है। मोहन का से पहले आया है मोहन, तो इसलिए मोहन कैसा संबंध कारक हो गया, वहां ये पढ़ाया। लेकिन यहां ये पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय में कि जब कोई अव्यय प्रयोग में हो, जैसे ये लिखा है कि धन के बिना काम नहीं चलता, धन के बिना, यहां ये जो शब्द है ना इस वाक्य में, ये शब्द अव्यय है। ये बिना जो शब्द है वो क्या है? अव्यय। इसको जैसे बिनु, बिने, बिनी परिवर्तित नहीं कर सकते ना इसको भी, ये भी तो अव्यय है, जैसे ये शब्द अव्यय थे, तो ये अव्यय है। और जब का, की के रारी रे के बाद आए, यानी संबंध दर्शाने वाले परसर्ग चिन्ह के बाद अगर आए तो उसको क्या कहते हैं? फिर संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया कि दुनिया में बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। तो ये जो बिना है ये कैसा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय। कैसे लिख के कैसे पढ़ सकते इस वाक्य को? दुनिया में परिश्रम के बिना ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, दुनिया में परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता, है ना। तो के बिना, परिश्रम के बिना ऐसे लिखे तो के बिना के बाद, के बाद आया है बिना और अव्यय है, और के बाद आया तो इसलिए कैसा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय हो गया, ठीक। जैसे ये वाला लिख करके बताया कि धन के बिना काम नहीं चलता, के बाद आया है बिना, ठीक। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रकार आता है अव्यय का विस्मय बोधक। विस्मय बोधक अव्यय बहुत आसान है। वे शब्द जो मुख से आसानी से निकल जाए, अचानक निकले और वो जैसे है वैसे ही रहे। जैसे आह, हम मैच जीत गए, वाह, हम मैच जीत गए, वाह, ये अचानक निकला हुआ शब्द है। वाहे, वहु, वही, कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। वाह, हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए, ये हो गया विस्मय बोधक अव्यय। और नंबर लास्ट अव्यय कौन सा है? कौन सा रह गया? समुच्चय बोधक अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय बचा। क्रिया विशेषण अव्यय, इसके बारे में आप मुझे बताओ क्या होता है क्रिया विशेषण अव्यय? क्रिया विशेषण अव्यय जब कोई अव्यय ऐसा हो जो विशेषता के रूप में हो, और विशेषता भी किसकी हो? क्रिया की हो। जैसे वाक्य लिखा है कि हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी धीरे धीरे चलता है।
अब बताओ इस वाक्य में ये जो धीरे धीरे शब्द है, पहले तो हम पढ़ रहे हैं अव्यय। विचार करो, बताओ कि क्या ये जो धीरे धीरे शब्द है वो अव्यय नहीं है? क्योंकि धीरू धीरा धीरी कुछ नहीं कर सकते, धीरे है तो धीरे ही रहेगा, इसलिए अव्यय है। धीरे धीरे विशेषण नहीं है क्या? है, विशेषण तो है भाई। गर्म पानी गर्म विशेषण है, काला पानी काला विशेषण है। तो धीरे भी क्या है? विशेषण। धीरे तेज मंद कुंद विशेषण है ना, गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे आगे, गुणवाचक से। अब बताओ कि ये जो धीरे धीरे विशेषता है वो हाथी की विशेषता है या चलने की विशेषता है? चलने की। चलना क्या है? क्रिया। किसकी विशेषता है? क्रिया की विशेषता। अब हमारी सारी शर्तें पूरी हो गई कि क्रिया की विशेषता होनी चाहिए और अव्यय भी होना चाहिए। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय, ये विशेषता है यानी विशेषण है। अव्यय तो है ही और विशेषता भी किसकी है? क्रिया की। चलने की विशेषता है कि कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, हाथी की विशेषता नहीं है। तो इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। और ये वाला पूछा था कि दुनिया में बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, ये बिना कैसा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल को। अगला सवाल बोल रहे हैं, इतना आप अगले सवाल पर विचार करो। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ताजमहल अत्यंत सुंदर है। इस वाक्य में आपको बताना है कि एक शब्द है अत्यंत, और ये जो अत्यंत शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है? ताजमहल अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत किस प्रकार का विशेषण है? जल्दी विचार करेंगे। गुणवाचक। ताजमहल अत्यंत सुंदर है। अत्यंत सुंदर है। अत्यंत पूछा गया है, अत्यंत। अब बताओ क्या पूछा है? किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य तो 4 ही प्रकार के होते हैं भाई, मुख्य है तो 4 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण नंबर 1। नंबर 2 सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो किसी वस्तु के अच्छाई या बुराई को दर्शाए। रमेश मोटा है, मोटा मोटा विशेषता है उसकी, गुण है उसका, तो गुणवाचक विशेषण है। या बुराई को दर्शाए। वह झूठ बोलता है, वह झूठा है, झूठा कैसा है? गुण है उसका, झूठा। ऊंचा नीचा, गहरा तेज रसीला, गरीब बहरा पीला, ये सब कैसे विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में कल आपको एक बात समझाई गई थी। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण में वह गाय मेरी है। जब कोई सर्वनाम शब्द, सर्वनाम वाले टॉपिक की चर्चा हुई थी कि जब कोई शब्द, सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करने लग जाए तब उसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। कैसे? जैसे बहुत सारी गायें चल रही हैं, बहुत सारी गाय चल रही है बहुत सारी, और रास्ते में खड़े होकर किसी एक गाय की तरफ को इशारा किया, यह गाय मेरी है। अब बताओ ये जो 150 गाय थी, उन 150 गायों में वो एक गाय विशेष हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। क्या विशेष हो गई? वो मेरी है, इसलिए विशेष हो गई। वो सब नहीं है मेरी, सब नहीं है मेरी, वो एक मेरी गाय है, तो वो एक विशेषता रखती है, उसका संबंध से वो मेरी गाय है। ये हो गया। तो कैसा है यह? जो वह है, वह शब्द कैसा है? सार्वनामिक विशेषण। भाई बात को सुनो, वह शब्द सर्वनाम तो है ही, सर्वनाम तो है ही, और सर्वनाम के साथ विशेषता भी तो है। वह गाय मेरी है, यह पेन मेरा है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक। आगे परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? कि जब इसके भी 2 प्रकार हैं। जब
विशेषता माप तोल के रूप में हो उसको कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। माप तोल के रूप में जैसे मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, आधा लीटर, लीटर मात्रक लगा पड़ा है तो मात्रक लगा पड़ा है, इसका मतलब परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ये भी दो प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित। ऐसे भी तो हो सकता है कि मीरा ने थोड़ा दूध पिया, थोड़ा पता नहीं कितना पिया, तो अनिश्चित परिमाणवाचक, लेकिन गिना थोड़ी ना है, मापा है, मापा गया, थोड़ा दूध पिया, थोड़ा पानी लाओ, है ना। और नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, इसके भी दो प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित संख्यावाचक के भी 5 प्रकार है, हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी, बस जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी बस हमें इस सवाल का आंसर निकालना है। तो निश्चित संख्यावाचक में टोकरी में 4 सेब हैं, कक्षा में 10 अभ्यर्थी हैं, सेना में 2000 हाथी थे, तो क्या दर्शा रहे सब संख्या को, और हमें निश्चित पता है कितने हाथी थे 2000, टोकरी में कितने सेब हैं 4 सेब हैं। अगर ये कहा जाए कि टोकरी में कुछ सेब हैं, कुछ, तो कैसा आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। उसके भी अलग प्रकार हैं, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आगे उसको पढ़ेंगे। बताओ परिमाणवाचक में मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, आधा लीटर, ये निश्चित का हो गया, एक लिख दे थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, ये हो गया अनिश्चित का। और संख्यावाचक में 4 लड्डू, 4 लड्डू, थोड़े सैनिक, निश्चित और अनिश्चित दोनों हो गए। अब बताओ, अब सवाल ये था कि इस वाक्य में जो अत्यंत शब्द है वो क्या है। और दे रखा था गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है उसको भी समझो। विशेषण तो आपको पता ही है, अगर ये लिखा गया है कि मेरे पास लाल पेन है, लाल पेन है, इस वाक्य में लाल विशेषता है, जो विशेषता होती है उसको कहते हैं विशेषण, जिसकी विशेषता होती है उसे कहते हैं विशेष्य, ठीक है। अब प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण होता है जो विशेषता की भी विशेषता हो। अगर यह कहा जाए मेरे पास बहुत लाल पेन है, बहुत लाल पेन है, तो क्या हो गई, ये विशेषता की भी विशेषता होगी, इसको कहते हैं प्रविशेषण। अब बताओ, अब तो आप आंसर बता ही दो। तो अत्यंत क्या है इस वाक्य में, प्रविशेषण है। कैसे, ताजमहल की विशेषता हो गई कि वो सुंदर है, और सुंदर तो गुणवाचक विशेषण हो गया, हमसे ये पूछा नहीं, लेकिन सुंदर की भी विशेषता क्या है, वो अत्यंत सुंदर है। अत्यंत, वह नीली साड़ी पहनती है। इस वाक्य में आप मुझे बताओ कि नीली किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक। वह नीली साड़ी पहनती है में नीली किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। अगर यह कर दिया जाए वह गहरी नीली साड़ी पहनती है, तो गहरी शब्द जो यूज हो गया वो क्या है, वो प्रविशेषण होगा। विशेषण प्रविशेषण हमने समझे। आगे अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहे हैं, उस पर आप विचार करके बताएंगे कि आधा कुंतल गेहूं में किस प्रकार का विशेषण होगा। आधा कुंतल गेहूं, बताओ, निश्चित परिमाण वाचक, आधा कुंतल माप करके आया है ना, आधा कुंतल गेहूं। अगला सवाल है हमारा, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे नेक्स्ट सवाल को हल करने के लिए, और उसमें से आपको बताना यह है कि कौन सा शब्द है जो शब्द तदित प्रत्यय है। प्रत्यय तो समझते हैं, बताओ, शब्द के पीछे लग करके लगते हैं या शब्द के आगे लगते हैं, शब्द के पीछे। शब्द के पीछे लगकर यदि शब्द की विशेषता बढ़ा दे शब्द, तो उस पीछे लगे हुए शब्द को कहते हैं प्रत्यय। और उपसर्ग क्या होते हैं, जब शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को ही परिवर्तित कर दे उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग। जैसे गुनाह एक शब्द है, उसके आगे बे लगा दें तो बेगुनाह हो गया, अर्थ परिवर्तित हो गया, उसको क्या कहेंगे फिर, उपसर्ग कहेंगे। बे शब्द क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग जैसे शब्द है रंगी, रंग, और उसके पीछे एक शब्द लगा दे ईला, तो क्या हो गया, रंगीला, विशेषता परिवर्तित हो गई, विशेषण बन गया वो। तो ईला प्रत्यय लगाने से वो प्रत्यय शब्द है। अब सब इन्होंने ऑप्शन दे रखे थे, शब्द दिया गाने वाला, गाने वाला, शब्द उठान, एक शब्द मिलाप,
और एक शब्द दिया वार्षिक। ये पूछा कि कौन सा वो शब्द है जिस शब्द में तदित प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तदित प्रत्यय, करो विचार जल्दी जल्दी बताओ। तदित प्रत्यय बताएं क्या होता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय होता है प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है कृत प्रत्यय, कृत या कृद अंत देगा। बताओ कृत प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय लगे हुए हो क्रिया के साथ, क्रिया के साथ हो या फिर क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। भाई क्रिया है, क्रिया वाले शब्द बोल रहे हैं। जैसे शब्द लिखा है लिखना, लिखना, पढ़ना, खेलना, ये सब क्रियाएं हैं। अब इनमें से अगर हम ना हटा दें, ना हटा दिया तो अब क्या बचा, मूल रूप बचा, इसको कहते हैं धातु। और जो प्रत्यय धातु के पीछे लगे हुए होते हैं उसको कहते हैं कैसा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय भाई लिखाई, लिखावट, लिखवाना, इसके बाद में जो भी प्रत्यय लगा वो सब कैसा है, कृत प्रत्यय, क्योंकि क्रिया के पीछे लगा है ना। पढ़, पढ़ना, पढ़ जो शब्द है पढ़ना का मूल रूप है। खेल, खेलना का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है। लेकिन इसी प्रकार से यहां से दूसरा भी समझ लो। यही एक हो गया प्रकार, दूसरा प्रकार हो गया तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होता है, तदित प्रत्यय होता है कि ये लगते हैं या तो विशेषण के साथ या लगते हैं संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ। जैसे शब्द, संज्ञा शब्द है बूढ़ा, बताओ कैसा संज्ञा है, बूढ़ा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक है। देख के बताओ जरा, दोबारा देख के बताओ। भाववाचक है तो जातिवाचक है, जातिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। अगर ये संज्ञा शब्द है, इसके पीछे अगर लगा दिया जाता है आपा तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, ठीक है। तो ये संज्ञा है ना, इसके पीछे अगर लगेगा प्रत्यय, क्रिया थोड़ी ना, ये देखो ये तो क्रिया बन रहे थे, तो इसके पीछे लगे प्रत्यय को क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहेंगे, तदित प्रत्यय। या फिर शब्द लिखा है विशेषण से बना करके दिखाए, विशेषण से शब्द लिखा है गर्म, विशेषण है कि नहीं, अभी तो बढ़ाया गर्म पानी, गर्म विशेषण है। और अगर इसमें कर दिया जाए गर्माहट, अब बताओ गर्म के पीछे क्या लगा शब्द है, आहट। तो आहट किसके पीछे लगा है, वो लगा है विशेषण के पीछे। और विशेषण के पीछे लगता है तो उस प्रत्यय को क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय। और क्रिया के पीछे अगर लगता है तो उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय। अब तो आंसर बताओ विचार करके कि कौन सा शब्द है, क्या पूछा था कि कौन सा वो शब्द है जो तदित प्रत्यय है, इस वाले में से पूछा है। क्या लगाएंगे, वार्षिक, क्योंकि गाना, गा, उठना, उठ, मिलना, मिल, सब क्रिया से बन रहे हैं। लेकिन इसमें से एक अगर हटा दे तो वर्ष बचा, वर्ष, वर्ष क्रिया है नहीं, इसलिए कैसा प्रत्यय होगा, प्रत्यय होगा तदित प्रत्यय। अगला सवाल है, नेक्स्ट बताओ। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बताना है कि कौन सा वो शब्द है जो शब्द रूढ़ शब्द है, रूढ़, रूढ़ शब्द कौन सा है। क्या होते हैं एक बार बताओ, रूढ़ शब्द होते क्या है, रूढ़, रूढ़ शब्द जल्दी बताओ। हाँ, जो शब्द मिलकर बने हो कि ना बने हो, रूढ़ शब्द, रूढ़ का अर्थ पता कर लो। रूढ़ का अर्थ होता है विशेष, रूढ़ का अर्थ क्या होता है, विशेष, मुख्य, जिसका अपना एक विशेष अर्थ हो, अपना अर्थ हो, वो किसी और से मिलकर के बना हुआ ना हो, उसे कहते हैं रूढ़। जैसे शब्द लिखा है बाग, शब्द लिखा है जैसे माता, शब्द लिखा है पनीर, चावल, ये शब्द दो से मिलकर के थोड़ी ना बने हैं। ये शब्द कैसे हैं, ये शब्द एक एक शब्द से मिलकर के बने हुए हैं, तो इनको कहते हैं रूढ़ शब्द। आप कहोगे चावल के टुकड़े तो हो गए चा प्लस वल, अर्थ निकाल के दिखाओ, अर्थपूर्ण नहीं हुए ना, अर्थपूर्ण टुकड़े होने चाहिए तब तो हो जाएगा चेंज। अगर अर्थपूर्ण टुकड़े नहीं हुए तब रूढ़ शब्द होगा, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द होगा। आगे और दूसरा बताओ, आप बता रहे थे कि दो से मिलकर के बना हो, उसको कहते हैं यौगिक, उसको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द, दो शब्दों से मिलकर के बने को। जैसे विद्यालय, हिमालय, देवेश, नरेश,
ये शब्द नर प्लस ईश विद्या प्लस आल्य दो से मिलकर के बनाए तो कैसा? यौगिक। योग रूढ़ बता दो फिर क्या होता है? वे शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द जो शब्द दो से मिलकर के तो बने हो, दो से तो ये भी बने हैं, दो से मिलकर के बने हुए हो लेकिन किसी तीसरे की ओर इशारा करते हो, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हो। जैसे पंकज, पंक माने कीचड़, जय माने जन्मा, अर्थात कीचड़ में जन्मा, किसको कहते हैं? कमल को कहा जाता है। जैसे पादप, पद पैमाने पीने वाला, अर्थात पैरों से पीने वाला, पादप पौधा होता है कि नहीं? होता है। बाकी दशानन, चक्रपाणी, गजानन सब ये तीसरे की ओर इशारा करते हैं, किसके उदाहरण? योग रूढ़ के उदाहरण। एक और होता है इसी से मिलता जुलता संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द भी दो से मिलकर के बने हुए होते हैं, संकर शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं लेकिन ये दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं के होते हैं। जैसे नेक, चलन, नेक अलग भाषा का, चलन अलग भाषा का है। उड़न, तस्त्री, उड़न उड़ना हिंदी भाषा का, तस्त्री शब्द अलग भाषा का। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का। ये शब्द कैसे कहलाते हैं? जैसे रेलगाड़ी, हाँ, वर्ष गांठ, ठीक, ये शब्द हो गए। तो शब्द बोल रहे हैं, अब शब्द दे रखा है घुड़सवार। बताओ घुड़सवार है रूढ़ या नहीं है रूढ़? जल्दी, कैसा शब्द है? यौगिक है। घुड़सवार, घुड़सवार तो कैसा है? यौगिक है, यौगिक। अगला शब्द दिया है कथा सागर, बताओ कथा सागर भी कैसा है? यौगिक। एक दिया है राज कहानी, राजा की कहानी, ये भी यौगिक है। एक दिया है पीला, हाँ, ये शब्द कैसा है? रूढ़ है, पीला। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। इसके अर्थपूर्ण टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगला सवाल बताओ आप, चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, चार ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य प्रयोग हुआ है। क्रिया, अर्थ, क्रिया के आधार पर वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो सकर्मक वाक्य और एक होते हैं अकर्मक वाक्य। सकर्मक और अकर्मक। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कर्म क्या होता है। भाई कर्म के आधार पर है ये, तो दो प्रकार। और कर्म होता क्या है? कल की क्लास में भी समझाया था, बताओ क्या होता है कर्म? जल्दी, कर्म क्या होता है? जल्दी बताओ। कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। मोहन ने सोहन को पीटा, किसको पीटा? सोहन को। लड़कों ने फूल तोड़े, क्या तोड़े? फूल तोड़े, कर्म है ना। अगर प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ा, कर्म पर पड़ा, तब तो हो जाएगा सकर्मक, सकर्मक। और अगर क्रिया का प्रभाव खुद पर पड़ा तो हो जाएगा अकर्मक। जैसे सकर्मक उदाहरण भी बोले हैं, बताओ। अगर यह कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी दौड़ती है, अकर्मक, रेलगाड़ी दौड़ती है, रेल दौड़ने का प्रभाव खुद किस पर पड़ा है? क्रिया पर पड़ा है। किस पर? सॉरी, रेलगाड़ी पर, कर्ता पर पड़ा है, कर्ता पर। रेलगाड़ी दौड़ती है। मोर नाचता है, अकर्मक, नाचने का प्रभाव किस पर पड़ा? मोर पर, मोर पर। बच्चा रोता है, अकर्मक, रोने का प्रभाव। वह चिल्ला उठा, चिल्लाने का प्रभाव किस पर पड़ा? वह पर। अगर यहां भी कंफ्यूज रहे तो आप एक शब्द लगाना कि एक प्रश्न बना लेना। वह रेलगाड़ी दौड़ती है, रेलगाड़ी क्या दौड़ती है? इसको समझो भी बाद में, पहले सकर्मक को और समझो। सांप ने, सॉरी, मोर ने सांप को मार डाला, सकर्मक। मोर ने सांप को मार डाला, किसको मार डाला? सांप को मार डाला। माता जी ने बच्चों को घर बुलाया, किसको बुलाया? बच्चों को। बच्चों पर प्रभाव पड़ा है ना। किसको बुलाया? बच्चों को। अगर यह कहा जाए कि रेलगाड़ी दौड़ती है, रेलगाड़ी क्या दौड़ती है? उत्तर नहीं मिलेगा, मिलेगा उत्तर? नहीं मिलेगा। सांप रेंगता है, सांप क्या रेंगता है? नहीं मिलेगा उत्तर। अगर उत्तर मिले तब तो सकर्मक, और उत्तर ना मिले तो अकर्मक हो जाएगा। अब बताओ, पहले मैं लिख दूं एक एक उदाहरण। सकर्मक, मोर ने सांप को मार डाला।
मोर ने सांप को मार डाला। और इसका उदाहरण क्या लिखें, जैसे सांप रेंगता है, सांप रेंगता है। दोनों हो गए। अब वाक्य बोले जा रहे हैं। वाक्य है पहला, कैसा बताना है आपको, अकर्मक। पहला, इस टब को पानी से भर दो। सकर्मक है ये, तो किसको भर दो पानी से? अगर ये कहते पानी बरस रहा है तो क्या होते, अकर्मक। कौन बरस रहा है? बरसना जो क्रिया, वो क्या बरस रहा है? पानी। खुद उस पर ही तो प्रभाव पड़ा है, कर्ता पर ही। बरसने का काम किसने किया? पानी ने किया है, तो अकर्मक होता। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इस टब को पानी से भर दो। टब को भर दो, क्या भरा जाएगा? टब। तो सकर्मक है, उस पर प्रभाव पड़ा है। अगला है, माँ बेटे को खाना खिला रही है। इसमें तो दो दो कर्म है। किसको खिला रही है? बेटे को। क्या खिला रही है? खाना। तो दो दो कर्म है, ये तो पक्का वाला सकर्मक है। आगे कह रहा है कि चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। इसमें सकर्मक। किसको लिखा है? मुझको। भाई कर्ता तो चाचा जी हो गए, और किसको लिखा पत्र? मुझको लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। इसमें भी दो दो कर्म है। अगला है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ये होगा अकर्मक। कैसे? भरने की क्रिया, भर रहा है ना, खुद ही भर रहा है घड़ा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। घड़ा इसमें करता है? पहले बताओ है कि नहीं करता? खुद ही तो भर रहा है, करता ही तो है वो। बूंद बूंद से क्या भर जाता है? घड़ा। कर्ता पर प्रभाव पड़ा है, कर्ता पर ही तो पड़ा है। तो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो कैसा होता है? अकर्मक, क्योंकि भरने का प्रभाव खुद किस पर पड़ा? घड़े पर पड़ा है। अगला वाक्य बोले, अगला वाक्य बताओ, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चे फिल्म देख रहे हैं, बताओ है कि नहीं है? क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। फिल्म पर प्रभाव पड़ रहा है उसका। अगला, रजत दूध पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध। उत्तर मिल रहा है संतुष्टि पूर्वक, सकर्मक होगा। अगला वाक्य, मनीषा ने कार खरीदी। क्या खरीदा? कार। उत्तर मिल रहा है संतुष्टि पूर्वक। मोर नाचता है, अकर्मक। नाचने का प्रभाव खुद किस पर पड़ा? मोर पर पड़ा है, तो मोर नाचता है। अगला है, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला सवाल पूछा जा रहा है, अगला सवाल है, एक शब्द है सरसिज। सरसिज में आपको बताना है कि कौन सा समास होगा। सरसिज कौन सा? अलोक तत्पुरुष समास। कहां होता है अलोक तत्पुरुष समास? अलोक तत्पुरुष समास कहां होता है? वैसे इन्होंने दिया था अव्यय भाव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो इनमें से तो तत्पुरुष ही आएगा। अब तत्पुरुष में भी मैंने आपको पढ़ाया है कि तत्पुरुष में भी एक होता है अलोक तत्पुरुष समास। मेरी बात को समझेंगे जरा ध्यान से। ये शब्द क्या था इनका? शब्द था इनका, अगर ये कहा जाता ना मनसिज, मनसिज शब्द होता मनसिज। ये क्या था? ये सरसिज था, सरसिज। मनसिज के टुकड़े कैसे करोगे? पहले तो मैं इस वाले शब्द को करके दिखाऊंगा आपको, जो आपसे पूछा गया था। इन्होंने पूछा था सरसिज, स रे से ई जय। ध्यान से सुनना है शब्द को। सरसिज, सरसिज। इसके टुकड़े कैसे करेंगे? सरसी, सरसी प्लस जय, सरसी प्लस जय। इसको बड़ी में टुकड़े कर लेते हैं, हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? सरसी माने होता है तालाब, हो जाते हैं। जैसे जब लिखते हैं ना कालीदास, सॉरी काली लिखते हैं तो काली ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब काली के पीछे दास लगाते हैं तो मात्रा छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ हमारा सही। तो हमने टुकड़े किए। सरसी माने क्या होता है? तालाब। सरसी में क्या होता है? तालाब। और सरसी प्लस जय, तालाब में जन्मा। किसको कहते हैं? कमल को। सरसिज किसको कहते हैं? कमल को कहा जाता है, कमल को। अब बताओ कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। समास भी बताने पड़ेंगे कितने प्रकार के हैं। कितने प्रकार है समास के? कितने? 8। सब कुछ फॉर्मेट हो गया। जल्दी से मैं 4 जितने भी प्रकार हैं सारे लिख देते हैं। चलो यहाँ लिख दें, दिखाई दे जाएंगे यहाँ से। लाइट तो नहीं बट देख रहे हो? बताओ जरा। नंबर 1 बढ़िया एकदम। बताओ नंबर 1 द्वंद्व समास।
नंबर 1 द्वंद्व समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 कर्मधारय, कर्मधारय समास, नंबर 4 अव्ययभाव समास, और नंबर 5 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, छोटी मात्रा आती है यहां पर, बहुव्रीहि समास। और कौन सा रह गया? तत्पुरुष रह गया, तत्पुरुष समास। ध्यान से ना, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे इसकी आपको। द्वंद्व समास में होता है दोनों शब्द प्रधान। दोनों शब्द कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, दोनों शब्द प्रधान। जैसे माता पिता, सुख दुख, अपना पराया, खेल कूद, नदी नाले, कैसे सब शब्द द्वंद्व हो जाएंगे। द्विगु समास में पहला शब्द होता है संख्यावाचक, पहला शब्द संख्यावाचक। जैसे पंचवटी, त्रिभुज, दोराहा, दुराहा, चौराहा, सप्ताहा, बारहमासा, बारहसिंगा, सब में कैसा शब्द यूज हुए हैं? द्विगु समास के पहला शब्द संख्यावाचक। कर्मधारय समास में पहला शब्द विशेषण, बाद वाला शब्द विशेष्य, या फिर कंपेयर होती है, कंपेयर। जैसे पहले तो इसको समझो, कर्मधारय के में उदाहरण, जैसे नील कमल, नीला है कमल, पीतांबर, पीला है अंबर, वस्त्र, हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपेयर होती है इसमें, जैसे वायु वेग, वायु के समान वेग, चरण कमल, चरण है कमल। रूपक अलंकार का हो, उपमा अलंकार का हो, वो सब किस में रख देते हैं? कर्मधारय में। मन मंदिर, मंदिर के समान पवित्र मन। मुनिवर, मुनि के समान वर, कर्मधारय क्लियर। अव्ययभाव समास में क्या होता है? पहला शब्द अव्यय होता है। अव्यय जैसे अभी समझाए थे, बे, आ, भर, जैसे बेगुनाह, आजीवन, भर पेट, ये सब कैसे हैं? ये सब अव्यय हैं। नेक्स्ट, बहुव्रीहि समास में दो शब्द मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं। दशानन, रावण को कहते हैं पंकज, कमल को कहते हैं पादप, पेड़ को कहते हैं चक्रपाणी, विष्णु को कहते हैं लंबोदर, गणेश को कहते हैं, तीसरे को इशारा करते हैं। और तत्पुरुष समास में कोई भी विभक्ति चिन्ह मध्य में आ जाती है। कारक के 8 प्रकार होते हैं, 2 हटाओ। पहला कर्ता कारक हटा दो, लास्ट वाला संबोधन कारक हटा दो, 6 बचे। 6 की विभक्ति कोई सी भी इसमें आ जाए तो समझ लो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये तो बेसिक बातें, सभी उदाहरण बोलेंगे इसके। अब मुझे आपको ये समझ, इसमें कौन सा हो गया? मन सरसी प्लस जय बहुव्रीहि, क्योंकि किसको कहते हैं? कमल को, तीसरे की ओर इशारा कर गया ना। लेकिन मनसी को टुक समझो आप, वो मनसी में है अलोक तत्पुरुष समास। मनसी के टुकड़े हो जाएंगे मनसी प्लस जय। इसका मतलब क्या है? मनस, मनस में जन्मा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो शब्द है ना, मनस शब्द है पूरा, तो मनस प्लस जय अर्थात मन में जन्मा, या मनुष्य के मन में जन्मा, मानस में जन्मा इसका। लेकिन इसी में वो तो मनस मतलब मानस, और लेकिन इसमें ये लग गया ई। इसके ई लगने का मतलब ये हो गया कि जो में शब्द है ना, में शब्द, वो में शब्द इस ई का काम कर रहा है। दूसरा उदाहरण बताओ। दूसरा उदाहरण इसका आपने पढ़ रखा है, युधिष्ठिर। युद्ध टुकड़े भी बहुत कराने को पूछता है। टुकड़े कैसे करते हैं इसके? युधि प्लस स्थिर। भाई युद्ध तो युद्ध होता है, वो तो युद्ध तो ये वाला होता है, लेकिन अगर इसके टुकड़े करेंगे युद्ध में स्थिर, तो में जो है ना वो लुप्त नहीं रहेगा, लुप्त वो इसमें नहीं रहेगा, वो इसमें जुड़ा रहेगा। इस ई का लगने से मतलब क्या हो गया कि युद्ध में। इस ई का मतलब क्या है? में, इसी में लगा हुआ है वो शब्द। और जब पहले वाले शब्द में ही परक सर्ग लगा हुआ हो तब वहां पर कौन सा समास होता है? अलोक तत्पुरुष समास होता है। अलोक तत्पुरुष समास। कोई और उदाहरण याद आ रहा है इसका? कौन सा? वाचस्पति। वाचस्पति, वाचस्पति कहते हैं जो प्रमुख बोलने वाला हो, बोलने वालों में चतुर। तो बोलने वालों में चतुर है जो, पति मतलब राजा, मतलब वाग्मी, वाग्मी मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो इस प्रकार से आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अगला सवाल है
एक पंक्ति है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये पंक्तियां किसकी पंक्तियां हैं? जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये पंक्तियां किसकी पंक्तियां? तुलसीदास जी की। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? तुलसीदास जी ने लिखी हैं, तुलसीदास जी ने। तुलसीदास की और कोई पंक्तियां हो तो बताओ, कुछ याद आया हो आपको तुलसीदास के बारे में तो कुछ और पंक्तियां। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये पंक्तियां भी किसकी हैं? तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। और एक बात इनकी पत्नी ने और कही थी इनको, वो पंक्तियां थी, अस्थि चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीत नेकु जो होती राम से तो काहे भवगीत। ये भी किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। मतलब अपनी पत्नी की तरफ से अपने आप को इन्होंने जो कहा वो लिख करके बयां किया। तुलसीदास की भाषाएं कौन कौन सी थी? ब्रज और अवधी। भाई रामचरितमानस इन्होंने किस भाषा में लिखी? अवधी भाषा में। और ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की? तो आंसर ब्रज भाषा में। उत्तर प्रदेश के राजापुर स्थान पर इनका जन्म हुआ था तुलसीदास जी का। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। पंक्तियां किसकी बताई हैं? तो और बताओ जरा कुछ पंक्तियां और आप मुझे बताओ। ये बताओ, दुल्हन गावहु मंगलदार हम गराए राजा राम भरतार। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये गलत बता रहे हो आंसर आप। हाँ, ये पंक्तियां गलत, सूरदास की है। किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं बताओ। आगे बुंदेले हरबलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये किसकी है? चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे और पूछता है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम वहाँ चला, हम कदम बढ़ाते जहाँ चले। ये किसकी पंक्तियां हैं? किसकी? भगवती चरण वर्मा। ये पंक्तियां किसकी हैं? भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियां हैं, भगवती चरण वर्मा की। बहुत सारी पंक्तियां मैंने और आपको लिखाई हैं, बोलते हैं जरा कुछ पंक्तियों को। पंक्तियां है, जाके राखो साइया मार सके ना कोई, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। किसकी है? कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, ये कबीरदास जी की। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। और ले चल मुझे भुलावा देकर मालिक धीरे धीरे, ये किसकी है? ये है जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी। महाकवि भूषण की पंक्तियां, पानी बीच मीन प्यासी, मुझे सुनी सुनी आवे हासी। महाकवि भूषण जी की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। रैदास जी की पंक्तियां हैं, कनक कनकते सोगनी मादुकता अधिकाए, या खाए बैराए जग वा पाए बैराए। ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जातन की झाई परे श्याम हरित दुति गति होई। ये किसकी हैं? ये सूरदास की नहीं है, ये बिहारी लाल जी की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति गति होई। ये किसकी पंक्तियां हैं? हाँ, आगे बताओ और एक दो पंक्ति बताओ। मंगल भवन अमंगल हारी, किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। पराधीन सपने हो सुख नहीं, तुलसीदास जी की पंक्तियां। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसकी है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी है? मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और जाके सर मोर मुकुट मोरे पति सो। ये भी पंक्तियां किसकी हैं? ये भी मीराबाई की हैं। हरि मेरे पियो मैं उनकी बहुरिया, ये किसकी हैं? ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। आगे पढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट है अगला, 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। उन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है। ज्योत्सना, चिदंबरा, नीरजा और युगवाणी, कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित तो नहीं है? नीरजा किसकी है? महादेवी वर्मा की। नीरजा की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। क्या कहते हैं महादेवी वर्मा को? जल्दी बताओ। आधुनिक युग की, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और कुछ कहते हैं? दुधारू। और एक लिखा है, आपको बताना है कि कौन सा वो वाक्य है, कौन सा वो शब्द है इन 4 में से
जो शब्द क्रयदंत प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। क्रयदंत प्रत्यय किस वाक्य में उपयोग हुआ है? क्रयदंत प्रत्यय बताओ जरा, कौन सा? बिकाऊ। अभी तो समझाया था ना भाई, बिकना में से ना हटा दो, बिक बचा, क्रिया का मूल रूप है और उसके पीछे लगा है फिर आऊ। आऊ तो कैसा हो जाएगा? बिकाऊ। कैसा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। बाकी रंगीला विशेषण है, विशेषण है। देखो जरा, रंग करें तो संज्ञा है ना, कृपा भाववाचक संज्ञा है, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन बिकना क्रिया है। तो क्रिया के पीछे लगे प्रत्यय को क्या कहते हैं? क्रयदंत प्रत्यय। अगला सवाल है नेक्स्ट, आपको बताना, कल मैंने आपको समझाए थे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 4। अर्थ के आधार पर 8। और कल मैंने अर्थ के आधार पर नहीं पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे रचना के आधार पर 3 प्रकार के। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य एक ही बार समाप्त होता है, एक ही उद्देश्य एक विधेय होता है। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? जबकि, तबकि, यह, वह, जो, सो, की आदि के साथ वाक्य जुड़ा हुआ होता है, यानी एक दूसरे पर आश्रित होता है। और संयुक्त में होता है कि और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, कोमा आदि इत्यादि के साथ जुड़ा हुआ वाक्य होगा। अब पहचानो क्या पूछा है? संयुक्त वाक्य कौन सा है? आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है, आप बताइए कि कैसा है? मिश्र। कल उदाहरण दिया था, मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, मिश्र वाक्य है ना। आगे बताओ, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, सरल वाक्य। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, वाक्य में कहीं ऐसे नहीं लगा कि जैसे बीच में रुकना पड़े, वाक्य पूरा हो गया, एक ही बार लगा लास्ट में, और जब एक बार समाप्त होता है तो सरल वाक्य होता है। अगला है, उसने खाना खाया और सो गया, ये है संयुक्त। यही तो पूछा था, संयुक्त वाक्य यही है। आगे बताओ, एक और बताओ, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, कैसा है? सरल। कल चिल्ला चिल्ला करके बताया कि जहां कर या करके आता है वहां कैसा होता है? सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य। ये वाला जो सवाल है ये आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया था, पहली पीटिंग में। अगला सवाल बोलते हैं, अगला बताओ, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। की के साथ जुड़ गया। मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, आचार्यों ने कहा कि। अगला बताओ नेक्स्ट, आपको पहचाने कि कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। ये 4 वाक्य बोल रहे हैं, आप बस प्रकार बता दो, संयुक्त वयुक्त को छोड़ो। पहला है, काम समाप्त करो और जाओ। मिश्रित क्यों हो गया? संयुक्त हो गया ना भाई। काम समाप्त करो, करना एक क्रिया आ गई, और जाओ, जाना 2 क्रिया हो गई, 2 बार समाप्त हो रहा है वाक्य, तो कैसा है? संयुक्त वाक्य है। आगे बताओ, उसने गलत काम करके अपयश कमाया, सरल। कैसे? क्यों? कर या करके जब आता है तो कैसा वाक्य होता है? सरल वाक्य है। अगला है, यदि पूरा काम नहीं करोगे तो जुर्माना लगेगा, मिश्र। यदि पूरा काम नहीं करोगे तो जुर्माना लगेगा, मिश्र वाक्य है। आगे बताओ, पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, कैसा वाक्य होगा? सरल। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। अगला सवाल पहचानो, अगले बताओ, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, सरल वाक्य है। नेक्स्ट, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, सरल वाक्य। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, कैसा है? संयुक्त वाक्य है। जो ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, कैसा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे पहचानो कि प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सरल। एक ही बार समाप्त हुआ, एक ही क्रिया आई है। अगला, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, पकड़कर, कर या करके आएगा तो कैसा होगा? सरल वाक्य होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होगा, जो वह, हो गई ना बात, मिश्र वाक्य वाली। अगला, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, कैसा होगा? और संयुक्त वाक्य को धरना है, कैसा है? संयुक्त वाक्य। आगे बताओ, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, यह वही बच्चा है जिसे, कैसा है? मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। आगे बताओ, एक विज्ञान, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, मिश्र वाक्य है।
नेक्स्ट, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। कैसा वाक्य है? मैंने एक और जो, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है। भाई एक और जो मतलब एक ही है ना, तो कैसा है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आगे बताओ, वह बहुत अच्छा लड़का। ये सवाल तो कल कराया था हिंदी का। कैसा विशेषण है इस वाक्य में? प्रविशेषण। वह बहुत अच्छा लड़का है। सार्वनामिक विशेषण। वह गाय मेरी है, यह कलम मेरा है। भूल गए? अभी तो समझाए हैं। अगला बताओ, वो पूछ नहीं, वो शब्द सर्वनाम दे रखा है ना, सर्वनाम वाले को पूछना चाह रहा है केवल। प्रविशेषण वाला तो शायद ऑप्शन में भी नहीं था। वही मुख्य 4 प्रकारों में से दे रखे हैं, उसमें से पूछ रहा था। कहाँ गया? बताओ। अगला सवाल है, द्विवेदी युगीन रेख रचना है जय भारत। इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। राम आम खाता है। कैसा वाच्य है? वाच्य कल पढ़ाए थे। राम आम खाता है। राम आम खाता है। कैसा वाच्य है? कर्मवाच्य है। राम जलेबी खाता है। बताओ, कर्मवाच्य होता तो आम के स्थान पर जलेबी रखने पर क्रिया चेंज ना हो जाती। लेकिन ध्यान दो, राम के स्थान पर रख दिया सीता आम, अब क्या आएगा? खाती है। कर्ता के चेंज करने पर क्रिया खाती है हो गई, कर्ता के चेंज करने पर हुई है। तो कैसा वाच्य है? कृतवाच्य है। कृतवाच्य है, कृतवाच्य है। अगला बताओ, वह गंदगी से घृणा करता है। इसमें कौन सा कारक होगा? से। गंदगी से। जब से का प्रयोग तुलना करने, रक्षा करने, डरने, निकलने, अलग होने, सीखने के लिए प्रयोग हो तो कारक कौन सा आता है? अपादान कारक आता है। अपादान कारक होगा, वह गंदगी से घृणा करता है। शेर ने हिरन को मार डाला। आपने मुझे हानि से बचाया। नेक्स्ट, अगला शब्द है भाई, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन पर आपको दिमाग लगाना है, अपना खुला दिमाग का प्रयोग करना है। एक तो दिया है विद्याधन, विद्याधन। एक ऑप्शन दिया है पंचानन, पंचानन। एक ऑप्शन दिया है आपको नीलकंठ। और सवाल बोले क्या है? सवाल यह है कि कौन सा वो शब्द है जिस शब्द में संधि भी है और समास भी है। एक शब्द है महाजन। महाजन। कौन सा वो शब्द है जिस शब्द में संधि भी है और समास भी है? करो विचार जल्दी जल्दी। कौन सा शब्द लोग करें? किस शब्द में संधि भी है और समास भी है? जल्दी बताइएगा, जल्दी। समास भी है और संधि भी है। पंचानन। कैसे कह सकते हो? बताओ, संधि कैसे होगी पंचानन में? पंचानन के टुकड़े करेंगे, पंच प्लस आनन, पंच प्लस आनन। और ये हो जाएगा पंच ए प्लस आ बराबर बड़ा वाला आ, और संधि कौन सी? दीर्घ संधि इसमें बन जाएगी, दीर्घ संधि बनेगी। पंचानन और किसको कहते हैं? शेर को। पंचानन, बाहुबल, केसरी, केहरी, मृगारी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? शेर के। बताओ जरा 2-4 कौन कौन से हो गए? पंचानन, केसरी, पंजाब केसरी आपने सुन रखो, पंजाब का शेर किसे कहते हैं? लल्ला लाजपत राय, है ना। मृगारी, अरि माने होता है शत्रु, और मृग, मृग मतलब हिरन, हिरन को देखते दौड़ पड़ता है ना। मृगारी अपना मृग अपना शत्रु किसे मानता है? शेर को, क्योंकि छोड़ता नहीं उसको, बहुत टेस्टी मांस रखता है उसको मृगारी। और कौन से होते हैं? बाहुबल, 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 केहरी, केहरी। आप मुझे बताओ, केहरी तो शेर का पर्यायवाची है, लेकिन ये जो हरि शब्द है, हरि, ये हरि शब्द किसका पर्यायवाची है? किसका? अभी बताएंगे। विद्याधन, विद्या रूपी धन, कौन सा समास है? रूपी। कौन सा है बताओ? कौन सा समास होगा? कर्मधारय। अभी तो बताया। चरण कमल,
चरण के समान, सॉरी कमल के समान चरण, मन मंदिर जहाँ तुलना हो, यानी जहां रूपक अलंकार वाली बात आए या उपमा अलंकार वाली बात आए, वहां समास कौन सा आए बताओ? कर्मधारय कौन सा होगा? कर्मधारय। 95 में बहुव्रीहि समास और संधि कौन सी? दीर्घ संधि भी करके दिखाया है। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास, नीला है कंठ जिसका भगवान शिव को कहते हैं, है ना, गले में रखा था विष को। महाजन महान है जन कैसा होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि जो हरि शब्द है, हरि शब्द किस किसका पर्यायवाची है? हरि किसका? एक तो बता रहे हो शिव, गलत बातें बता रहे हो शिव। आप पहले बताओ, एक शब्द है हरिहर, इस हरिहर शब्द में समास बताओ कौन सा लगाओगे? अव्यय भाव कैसे लगा दोगे? बहुव्रीहि लगाओगे, बहुव्रीहि। हरि कहते हैं विष्णु को और हर कहते हैं भगवान शिव को। हरिहर विष्णु और शिव, हरिहर। और हरि कहा जाता है बंदर को। कैसे कहते हैं? सीधी चलते राह को रहते सदा निशंक, और जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। ये जब एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जल्दी बताओ। जब एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का उदाहरण है सीधी चलते राह को रहते सदा निशंक, और जो करते विप्लव उन्हें। अर्थ समझा दोगे इसका? विप्लव माने क्या होता है? हाँ, विप्लव माने क्या होता है? सही बात है, हरि का है आतंक। क्या कहा गया है? दो अर्थ निकाल करके बताएंगे हरि शब्द के, ध्यान देना है। पहले क्या कहा गया है? पहले कहा गया है कि सीधी चलते राह को रहते से धनुष्टांग। जो व्यक्ति सीधी राह पर चलते हैं, सीधी राह पर यहां चलने से मतलब है छल कपट चोरी बेईमानी झूठ बोलना, ऐसे पाप नहीं करते हैं, सीधे सज्जन व्यक्ति है बिल्कुल। उनको क्या कहते हैं? उनको क्या किसी का हरि माने, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। सीधी राह पर चलने वालों को किसी की शंका है, डर है नहीं, निशंक है, कोई शंका नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम अच्छी राह पर चलने वाले हैं, भगवान का हाथ हमारे सर पर रखा हुआ है, वो निश्चिंतित हैं। जो करते विप्लव उन्हें, चोरी करने वालों को, बेईमानी ठगी करने वालों को हरि का है आतंक। हरि कहते हैं विष्णु को। पता नहीं चोरी छल कपट झूठ बेईमान करने वाले लोगों के गर्दन के चारों ओर भगवान विष्णु को कहते हैं भगवान विष्णु का चक्र घूम जाए, उनको डर लगा रहता है। एक अर्थ निकल गया, दूसरा निकाले। क्या निकाला? एक अर्थ हरि का, जल्दी, विष्णु। दूसरा क्या है? बंदर। सीधी चलते राह को रहते सदा निशंक, और जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। अगर बंदर हो रास्ते में, हम उसकी तरफ को देखे भी ना, चाहे दो चार बंदर ही क्यों ना हो, हम अपने काम से फोन चलाते हुए सीधे निकल जाए, उसकी तरफ को देखे ही ना बिल्कुल भी, कोई डर है कुछ नहीं कहने का, निकल जाओ। लेकिन अगर उपद्रव किया, विप्लव माने उपद्रव, आप उसकी तरफ को देखने लग गए, जो खा रहे उसकी तरफ को घूरने लग गए, तो क्या है? बंदर का है डर, मतलब आतंक। दो अर्थ हैं किस किस के? हरि शब्द के। एक तो होता है विष्णु और एक होता है, आप मुझे बताओ, दो शब्द हैं उन पर और विचार करते हैं। एक तो होता है पिनाक और एक होता है पिनाकी। बताओ क्या होता है पिनाक और पिनाकी? पिनाक किसका पर्यायवाची है? शिव का। गलत बातें बताओगे भाई। जो पिनाक है ना, मेरी बात को समझो आप, जो भगवान शिव है ना, भगवान शिव के धनुष को ही कहते हैं पिनाक। भगवान जैसे इंद्र के हाथी को कहते हैं ऐरावत, इंद्र का हाथी को क्या कहते हैं? ऐरावत कहते हैं। विष्णु की तलवार को क्या कहते हैं? नंदक। विष्णु की तलवार को क्या कहते हैं? नंदक। और शिव के धनुष को क्या कहते हैं? पिनाक। और जब उसे को धारण कर ले कोई, तो उसको क्या कहेंगे? ई लग जाएगा ना। पिनाकी का मतलब ई लगने से क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि पिनाक को धारण करने वाला। पिनाक में ई जोड़ दिया, क्या हो गया? पिनाकी, उसको धारण करने वाला, तो मतलब क्या हो गया? शिव। किसका था वो पिनाक? शिव का। ठीक, बाकी चर्चा करेंगे कल भैया।